लो जी, आ गया फरवरी और अब तो आपको प्लांट्स की बहुत सारी कटिंग लगा लेनी चाहिए। कौन कौन से पौधे लगाने हैं जो फरवरी और मार्च के महीने में कटिंग से आप इजीली ग्रो कर पाएंगे, चलिए इस वीडियो में बताती हूँ। और मैं बताऊँगी आपको 15 से भी ज़्यादा प्लांट जो आप बहुत इजीली कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। बस आपको यही ध्यान रखना है कि ज़्यादा से ज़्यादा कटिंग लगानी है और कुछ दिनों तक कटिंग लगा के छाया में रखना, और पानी का तो ज़रूर ध्यान रखना है, मिट्टी में नमी बनाए रखनी है। तो चलिए कौन से प्लांट हैं वो। भाई सबसे पहला प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट, हिबिस्कस यानी कि गुड़हल। गुड़हल को इस मौसम में बहुत अच्छे तरीके से आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। अगला प्लांट है ये पोर्चुलाका यानी कि 9 बजिया। इसकी तो देखिए इतनी इतनी सी और इतनी छोटी छोटी सी कटिंग को ग्रो कर दीजिए, कहीं से मिल जाए पानी में रख लो 2-4 दिन, और जब भी टाइम मिले फिर आप उसको मिट्टी में ग्रो कर दो। बहुत सारे कलर्स के पोर्चुलाका आप ग्रो कर लीजिए, फिर गर्मियों में फूल ही फूल होंगे। फिर है ये पर्सलेन, जिस भी कलर का पर्सलेन मिले उसी की कटिंग आप अच्छे से ग्रो कर लीजिए। ये बहुत आसान प्लांट होता है, इसमें बहुत फूल आते हैं। नेक्स्ट है ये एलिफेंट बुश प्लांट, जिसको मिनी जेड प्लांट कहते हैं। इसकी कटिंग आप वैसे तो किसी भी टाइम लगा सकते हैं, किसी भी मंथ में, लेकिन फरवरी और मार्च का टाइम बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल टाइम होता है। दोस्तों अगला प्लांट है ये हमारा कनेर का प्लांट। कनेर की बहुत सारी वैरायटी होती है जिसको कि आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं, एंड ऑफ कोर्स ज़मीन में लगाएंगे तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट देगा। फूल तो इस पर आते ही है, वो तो आपको पता ही है। अगला है ये लोरोपिटालम का प्लांट। इसकी कलरफुल लीव्स होती हैं और इसका कटिंग से ग्रो करने का फरवरी और मार्च का ही सबसे अच्छा टाइम होता है, तो इस प्लांट को आप ज़रूर लगाना। नेक्स्ट प्लांट है मनी प्लांट यानी कि पोथोस। पोथोस की आप कोई सी भी वैरायटी लगा लीजिए, चाहे वो गोल्डन पोथोस है, चाहे वो नियॉन पोथोस है, या प्रॉस्पेरस ग्रीन मनी प्लांट यानी कि मंजुला पोथोस ये है, या फिर वेरीगेटेड एंजॉय पोथोस। कोई सा भी प्लांट लगा लो आप, मनी प्लांट की कटिंग ग्रो हो जाती है बहुत अच्छे से। ये है एपीप्रेमनम। एपीप्रेमनम देखने में मनी प्लांट जैसा लगता है, लेकिन इसका फेवरेबल टाइम भी फरवरी और मार्च होता है, तो इसको भी कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट है फाइलोडेंड्रोन। हार्ट लीफ फाइलोडेंड्रोन बहुत इजी चलने वाला प्लांट होता है, और देखिए कितनी खूबसूरत पत्ती है। एक नया एडिशन हो जाएगा अगर आपको इसकी कटिंग कहीं से मिल जाती है, तो इसको फरवरी और मार्च के टाइम में आप कटिंग से बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। अगला प्लांट है ये हमारा डिफेनबाकिया का प्लांट। इसकी आपको कहीं से भी प्लांट मिल जाता है तो इतनी कटिंग आप ग्रो कर लीजिए। जैसे मेरा ये प्लांट है तो मैं इसकी 3 कटिंग तैयार करूँगी, नीचे का पार्ट, बीच का पार्ट और ऊपर का पार्ट। इसकी रिपोर्टिंग की वीडियो मैं कभी आपको दिखाऊंगी, इससे कैसे नए नए प्लांट बनाते हैं। तो डिफेनबाकिया को कटिंग से आप इस मौसम में फरवरी में कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। दोस्तों स्नेक प्लांट नहीं है तो कहीं से नॉन वेरीगेटेड जो स्नेक प्लांट होता है उसकी कोई पत्ती ले आइए और उसकी कटिंग को आप लगा दीजिए, पत्ती की कटिंग को, तो उससे भी नए पौधे तैयार हो जाएंगे। आपको एग्जांपल दिखाऊं, जैसे ये मैंने एक पत्ती लगाई थी और इसमें से बेबी प्लांट निकल के प्लांट बड़ा हो गया है। तो इस तरीके से स्नेक प्लांट आपके पास हो जाएगा, ये बहुत ईजी चल जाते हैं। बाकी के प्लांट दिखाने के लिए हम आ गए अपनी इस बैल्कनी में। चलिए नेक्स्ट प्लांट है ये इसका नाम क्या होता है, डेविल्स बैकबोन। डेविल्स बैकबोन की वेरीगेटेड वैरायटी है, इसको आप कटिंग से इजीली ग्रो कर सकते हैं। मैंने भी ये कटिंग से ग्रो किया था। इसी की एक और वैरायटी होती है ये वाली, जिसमें पत्तियों की सीक्वेंस अलग होती है, छोटी होती है लेकिन बहुत खूबसूरत होती है, तो ये भी कटिंग से ग्रो हो जाएगा। इसके अलावा ये भी डेविल्स बैकबोन यानी कि जिगजैग प्लांट की वैरायटी होती है और इसको भी कटिंग से हमने ग्रो किया है, आप भी ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लांट है फाइकस, पैंडा फाइकस या कोई भी फाइकस का प्लांट है। इनको आप फरवरी और मार्च में इजीली कटिंग से ग्रो कर सकते हैं, ये बहुत इजी ग्रो हो जाता है। इसके अलावा वेरीगेटेड फाइकस भी है मेरे पास। देखिए सर्दी की वजह से ऊपर की पत्तियां तो हट गई हैं लेकिन नीचे से इसमें ग्रोथ आ गई है। बहुत खूबसूरत प्लांट है, कटिंग से ग्रो कर लीजिए आप दोस्तों। नेक्स्ट है सिंगोनियम। सिंगोनियम को 2 मेथड से ग्रो किया जाता है, या तो उसको रूट बॉल को डिवाइड करके, या फिर इसके पप से, या फिर इसमें एक बेल जैसी स्ट्रक्चर निकलती है मनी प्लांट की तरह, उसमें इसको कटिंग से ग्रो किया जाता है। तो
सिंगोनियम को भी आप ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा बनी कैक्टस। बनी कैक्टस की ये जो ब्रांच होती है, इनको आप तोड़ के मिट्टी में लगा दीजिए तो ये बहुत अच्छे से नया प्लांट बन जाता है। तो फरवरी और मार्च में इसको भी आप कटिंग से लगा के नया प्लांट बना सकते हैं। ये मेरा एक कैक्टस है जिसकी की ब्रांच को यानी कि कटिंग को मैंने लगाया है, इनसे नया प्लांट बन गया है। फिर नेक्स्ट है हमारा ये प्लांट, ये है पेंसिल प्लांट और इसको भी आप कोई भी छोटी सी कटिंग से बहुत इजीली ग्रो कर सकते हैं। अगला प्लांट मैं दिखाऊंगी जो कटिंग से ग्रो किया जाता है वो है पत्थर चट्टा। पत्थर चट्टा में बेबी प्लांट भी निकलते हैं, लेकिन इसको कटिंग से भी बहुत आसानी से ग्रो किया जाता है, तो इसको ज़रूर आप ट्राई करना। इसके अलावा दोस्तों ये है हमारा रियो प्लांट यानी कि बोट लिली प्लांट। इसको भी कटिंग से बहुत इजीली फरवरी मार्च में ग्रो किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है ये बेबी सनरोज। बेबी सनरोज प्लांट को कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। देखिए मेरे प्लांट में बहुत अच्छी ग्रोथ हो गई है और मैंने इसकी बहुत सारी कटिंग लगाई हुई है। अगला है ये चेन प्लांट। चेन प्लांट को भी कटिंग से ग्रो करते हैं। इसका स्टेम काफ़ी लंबा हो जाता है जिसको कट करके आप एक नया पौधा बना सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। अगला है ये अजवाइन का प्लांट। अजवाइन के प्लांट की कटिंग लगा सकते हैं। देखिए मैंने भी लगाई थी तो मेरे इस प्लांट की ग्रोथ अब शुरू हो गई है, सर्दियों में नहीं हुई थी। इसका मतलब है कि इस मौसम में आप इसको कटिंग से ग्रो करेंगे तो बहुत ही अच्छे से इजीली इसकी कटिंग तैयार हो जाएगी। अगला प्लांट है यूका का प्लांट। यूका का प्लांट कटिंग से बहुत अच्छे से ग्रो हो जाता है। मेरी प्लांट भी ये कटिंग ही थी जिसको कि देखिए कितना अच्छा रिजल्ट मिला है और ये मौसम तो फेवरेबल होता है इस प्लांट के लिए। सुख शांति का प्लांट भी कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। इस पर फूल भी आते हैं और ये बहुत बुशी हो जाता है, इसको हेज भी बना सकते हैं। तो इस प्लांट को भी कटिंग से ग्रो कर सकते हैं फरवरी मार्च में। और इसके अलावा ये है हमारा ऑल्टरनेंथेरा। ऑल्टरनेंथेरा की बहुत सारी वैरायटी आती है, तो कोई भी वैरायटी को कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। ये भी मेरे पास 5-6 कटिंग लगाई थी जिनमें से कुछ मेरी सर्दी में ख़राब हो गई, लेकिन 2 कटिंग मेरी बच गई जो कि अब बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रही है। तो ये कुछ प्लांट्स थे जो मेरी बालकनी गार्डन से थे और इन सबको आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं फरवरी और मार्च में। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी। पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए। हैप्पी गार्डनिंग, गो ग्रीन।